महाराष्ट्र के नागपुर में 17 मार्च को दो गुटों के बीच हुए सांप्रदायिक हिंसा के चलते राज्य भर में सियासी गर्माहट तेज है और इसी बीच ये दावा भी किया जा रहा है कि इस हिंसा में विदेशी या बांग्लादेशी हाथ है और इस पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि विदेशी या बांग्लादेशी हाथ होने पर टिप्पणी करना अभी जल्दबाजी होगी और इस बात की जांच भी जारी है। बता दें कि बीते 17 मार्च को नागपुर में हुई हिंसा के बाद शनिवार को पहली बार सीएम फडणवीस नागपुर पहुंचे, जहां उन्होंने शहर में कानून व्यवस्था के संबंध में नागपुर पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि औरंगजेब की कब्र की प्रकृति जलाने की घटना को खुफिया विफलता नहीं कहा जा सकता, लेकिन खुफिया जानकारी एकत्र करने में सुधार की जरूरत थी। फडणवीस ने हिंसा के कारणों पर जोर देते हुए बताया कि ये घटना सुबह हुई जब औरंगजेब की कब्र की प्रकृति जलाने की सूचना मिली और इस पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन अफवाहें फैलने के बाद लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रकृति पर कुरान की आयत लिखी हुई थी। इस अफवाह के बाद भीड़ ने पथराव और आगजनी कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और स्थिति पर काबू भी पाया। बैठक के बाद कार्रवाइयों पर बोलते हुए फडणवीस ने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह की वजह से हालात बिगड़े हैं और हमने दंगाइयों की पहचान भी कर ली है। हम नुकसान की भरपाई उनसे ही करवाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी पुलिस को निशाना बनाया, उन उपद्रवियों को अब परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसी पोस्ट करने वाले भी आरोपी ही माने जाएंगे और अब तक हम कई ऐसे पोस्ट हटा भी चुके हैं। आगे सीएम ने कहा कि हम दोषियों को बख्शेंगे नहीं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दंगा करने वालों की पहचान कर रही है और अब तक 104 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग दंगों में शामिल हुए या उनकी मदद की, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा और इसके अलावा सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसी दौरान अब तक 68 सोशल मीडिया पोस्ट की पहचान करके उन्हें हटा दिया गया है। फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाल ही में हुई हिंसा के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नागपुर यात्रा प्रभावित नहीं होगी। उन्होंने कहा कि नागपुर हिंसा को खुफिया एजेंसियों की विफलता कहना गलत है। इसमें कोई भी राजनीतिक एंगल है ही नहीं।